नमाज का भी वक्त हुआ चाहता है। अब हमारी इस गज़ल के आखिरी मुकर्रर है मोहतरम सुफियान इकबाल साहब। उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। इंशाअल्लाह उसके बाद चंद ज़रूरी बातें आपके सामने रखी जाएगी, फिर उसके बाद आप तमाम अहबाब के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी इंतज़ाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअन मंसूरा। मोहतरम भाइयों दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब भाइयों की मोहब्बतों और इनायतों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी और हमारी इस मोहब्बत को खालिस अपनी रजा के लिए कबूल फरमाए और हमारी इस मोहब्बतों को उस हदीस कुदसी का मिस्ताक बना दे कि जिसे इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी सही में रिवायत किया। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अपनी सही में एक रिवायत नकल करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अहक्कत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया, कि जो लोग मेरी रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, फरमाया कि उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत फर्ज हो जाती है। अहक्कत मुहब्बती लिल मुतजालिसीन फिया, कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए आपस में बहम मिल बैठते हैं, जमा होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत उनके लिए फर्ज हो जाती है। और कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इस मोहब्बत के समरात को पेश करेगा, वाज़े करेगा, फरमाया कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें दो एजाज़ात से नवाजेगा। उनके लिए पहला एजाज ये होगा, फरमाया लहुम मनाबिरुम मिन नूरिन युग़बिज़ुहुमुन नबिय्यून वस्सिद्दीक़ून वश्शुहदा। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को जो आपस में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं, इतना अपना कुर्ब नसीब करेगा कि उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों और सिद्दीकीन का कुर्ब देगा। और फरमाया कि इनके लिए जो दूसरा एजाज होगा, अल-यौम तहत ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, कि उस दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को अपने अर्श अजीम का साया नसीब करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं ये दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को उस दिन अपने अर्श अजीम का साया नसीब करे, आमीन। इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद एक बातें आप हजरात के गोश गुजार करूंगा। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अपनी तारीख की किताब में एक वाकया जिक्र करते हैं। एक
खलीफा जिसका नाम मसलमा रहमहुल्लाह था, फरमाते हैं कि उनकी ज़ेरे क़ियादत में मुसलमानों ने रोमियों के खिलाफ जिहाद किया और मुसलमानों को उसमें फतह नसीब हुई, मगर एक ऐसा किला था जिसे मुसलमान फतह नहीं कर पा रहे थे। हजरत मसलमा रहमहुल्लाह ने मजमे में यह ऐलान किया कि तुम में से कोई ऐसा शख्स तो होगा कि जो अपनी बहादुरी दिखाए और जाकर इस किले में दाखिल हो जाए और इस किले का दरवाजा खोल दे ताकि मुसलमान इस किले को भी फतह कर लें। एक दिन गुजर गया, अगले दिन एक शख्स उनके पास आया और कहने लगा कि ए मसलमा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सका, अपने ताई मुझसे जो हो सका मैंने कोशिश की और उस किले की दीवार के अंदर मैंने एक सुराख कर दिया है। मैं खुद तो उस किले में दाखिल नहीं हो सकता, मगर एक पतला दुबला शख्स उसके अंदर से दाखिल हो सकता है। तो हजरत मसलमा रहमहुल्लाह ने उस मजमे में ऐलान किया, क्या कोई ऐसा शख्स है कि जो उस सुराख के अंदर दाखिल होकर इस किले का दरवाजा खोल दे ताकि मुसलमान इस किले को फतह कर लें। अगले दिन एक शख्स ने बहादुरी दिखाई और उस किले के अंदर दाखिल हो गया और दाखिल होते ही उसने उस किले का दरवाजा खोल दिया और मुसलमानों ने जिहाद किया और मुसलमान उस किले को फतह करने में कामयाब हो गए। उस वक्त हजरत मसलमा रहमहुल्लाह ने यह ऐलान किया कि वो शख्स कौन है जिसने ये बहादुरी वाला काम किया है, वो हमारे सामने आए, हम उसे देखना चाहते हैं, हम उसका नाम मालूम करना चाहते हैं, हम उसे इनामात देना चाहते हैं कि उस शख्स ने बहादुरी वाला काम किया है और मुसलमानों को फतह दिलाई है। एक दिन गुजर गया, कोई शख्स सामने नहीं आया। दूसरे दिन हजरत मसलमा ने फिर यही ऐलान किया, फिर कोई शख्स नहीं आया। तीसरे दिन फिर यही ऐलान किया, फिर कोई शख्स नहीं आया। हत्ता के चौथे दिन एक शख्स हजरत मसलमा रहमहुल्लाह के पास आया और उसने अपने मुंह को एक कपड़े से ढांपा हुआ था और वो आकर कहने लगा कि ए मसलमा, मैं उस शख्स को जानता हूं। वो शख्स कौन है जिसने मुसलमानों को यह किला फतह करवाया है? तो हजरत मसलमा रहमहुल्लाह फरमाने लगे कि हमें बताइए वो शख्स कौन है, हम उसे देखना चाहते हैं। तो उस शख्स ने हजरत मसलमा रहमहुल्लाह से कहा कि उस शख्स ने 3 शराइत रखी हैं आपसे मिलने के लिए। पहली शर्त यह रखी है कि आप उससे मेरा नाम नहीं पूछेंगे, और दूसरी शर्त यह रखी है कि जब आप उसे पहली बार देख लेंगे तो आप उसे दोबारा नहीं देखेंगे, और तीसरी शर्त यह रखी है कि आप उसे किसी भी किस्म का इनामात से नहीं नवाजेंगे। हजरत मसलमा रहमहुल्लाह फरमाने लगे, ठीक है, मुझे ये तीनों शर्तें मंजूर हैं, आप मुझे वो शख्स दिखाएं तो सही, वो खुशनसीब कौन है। उस शख्स ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया और कहने लगा कि वो शख्स मैं हूं, और वो वहां से चला गया। तारीख में आता है कि हजरत मसलमा रहमहुल्लाह सारी जिंदगी ये दुआ करते रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि ए अल्लाह, जब कल कयामत का दिन हो तो तू मुझे इस खुशनसीब बंदे के साथ उठाना। वाकया बयान करने का मतलब यह है कि उस शख्स ने इस कदर बहादुरी वाला काम सर अंजाम दिया, लेकिन उसने अपने आप को जाहिर नहीं किया, बल्कि उसने अपने इखलास को तरजीह दी, रियाकारी नहीं की। मगर आजकल हमारे माशरे का हाल यह है कि कोई भी काम करना हो सबसे पहले उसकी नशोनुमा करते हैं, उससे लोगों को दिखाते हैं कि हमने फलां काम किया है, हम फलां काम कर रहे हैं।
जबकि पिछले जमाने में लोग कहा करते थे कि नेकी करो और दरिया में डालो, मगर आजकल हमारे माशरे का मामला यह है कि कहते हैं कि नेकी करो और लोगों को दिखाओ। नेकी करके उसे छुपाना यह ऐसा अजीम अमल है कि इसके बारे में अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल कयामत के दिन जब 50,000 साल का दिन होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन खुश नसीब लोगों को अपने अर्श अजीम का साया नसीब करेगा, उनमें एक शख्स वो भी होगा कि जिसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन अख़फ़ाहा हत्ता तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। फरमाया कि वो शख्स भी उन खुशनसीब लोगों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होगा कि जिसने अपने दाएं हाथ के साथ सदका किया हो, उसके बाएं हाथ को भी मालूम न हुआ हो। अगर हम इस हदीस पर गौर करें तो ये हदीस ऐसी है कि कोई भी इंसान इस हदीस के बारे में ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बल्कि वो तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने सीधे हाथ से खर्च करे और उसके उल्टे हाथ को मालूम ना हो। इस हदीस का मतलब यह है कि अगर इंसान खर्च करता है तो किसी को दिखलावा नहीं करता। सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बैठे हुए दज्जाल का तज़किरा कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि ए मेरे सहाबा की जमात, तुम दज्जाल के फितने से डर रहे हो, मुझे तुम्हारे बारे में दज्जाल के फितने से भी एक बड़े फितने के बारे में डर है। फरमाया इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम शिर्कुल अस्ग़र अर्रिया। फरमाया कि मैं तुम्हारे बारे में शिर्क असगर यानी रियाकारी से डरता हूं कि तुम कहीं दिखलावे में ना आ जाओ, कि तुम कहीं कोई अमल करो और उसे लोगों के सामने पेश ना कर दो कि हमने फलां काम किया है और हमने फलां काम किया है। इसलिए हदीस में रियाकारी की बहुत ज्यादा मुसम्मत वारिद हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और उन अमाल के अंदर इखलास को पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।